हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी अभी बड़ी अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नया नोटिस फी रिफंड के रिगार्डिंग जारी किए गए हैं। सभी छात्रों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फाइनली आरआरसी ने छात्रों की यहाँ पे मांग को मान ली है, तो महत्वपूर्ण सूचना है। तो आइए इसके बारे में अपडेट देखते हैं। और खुशखबरी है फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे छात्र की ज्वाइनिंग की अपडेट आ चुकी है, ज्वाइनिंग के शेड्यूल आ चुके हैं फ्रेंड्स, और कई जोन से यहाँ पे ज्वाइनिंग के अपडेट भी जारी करवा दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, और यहाँ पे एक नोटिस आज ही पब्लिश किया गया है। 4-5 का डेट है, लेकिन आज यहाँ पे नया नोटिस जारी किया गया है। फी रिफंड के रिगार्डिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोटिस है। तो ये रही नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। नोटिस देखिए, अटेंशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ सीए नंबर आरआरसी 1/2019 लेवल 1, यानी कि सारे के सारे छात्र के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी, अपडेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है कि दो पहले जो नोटिस आए थे 13/4/2023 के डेट में और 21/4/2023 के डेट में बैंक अपडेशन के रिगार्डिंग, जिसमें आपको फी रिफंड लेने हैं। और जैसा कि रेलवे सभी के अकाउंट में 400 रुपए और 250 रुपए लौटाने वाली है, जैसा आपके फॉर्म फी के तौर पर पैसे लगे थे उसके बेसिस पे। और जो जो एग्जाम दिए हैं सभी छात्र के अकाउंट में ही पैसे आएंगे। इसके लिए बैंक का अपडेट आपको करना था, यहाँ पे डिटेल्स डालना था। अब यहाँ पे कई सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे थे, कंप्लेंट्स आ रहे थे, जिन्होंने दायर किया था हेल्प डेस्क के माध्यम से। और दिक्कत यह आ रही थी कि यहाँ पे कुछ छात्र जब लॉगिन कर रहे थे तो उनका पहले से ही बैंक डिटेल डाला हुआ नजर आ रहा था, किसी और यहाँ पे आदमी के द्वारा, किसी और कैंडिडेट के द्वारा डाल दिए गए थे। और कैंडिडेट के कंप्लेंट थे कि सर यहाँ पे मेरे कोई किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड पता है, तो वो आसानी से लॉगिन करके अपना डिटेल्स बैंक का डाल दे रहा है, मैं तो यहाँ पे ओपन कर ही नहीं पा रहा हूं और अपना डिटेल्स डाल नहीं पा रहा हूं। तो इसी के रिगार्डिंग यहां पे एक नया नोटिस पब्लिश किया गया। देखिए सेकंड नंबर पॉइंट में, एन ईमेल कंटेनिंग अ फॉर्मेट ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स विल बी सेंट टू ऑल सच कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हु हैव लॉग्ड देयर क्वेरीज कंप्लेंट्स थ्रू हेल्प डेस्क। जितने भी छात्र हेल्प डेस्क के माध्यम से यहां पे कंप्लेंट दायर किए हैं, इस तरह से सभी छात्र के रजिस्टर्ड ईमेल पे दोस्तों एक यहां पे फॉर्मेट बैंक अकाउंट डिटेल्स का दिया जाएगा। उसी फॉर्मेट में आपको सारा कुछ फिर से बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना होगा। कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म थ्रू एसएमएस रिगार्डिंग द ईमेल, और कैंडिडेट को एसएमएस के थ्रू भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे आरआरसी ने छात्रों की बात मान ली है। जैसा कि बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि मेरे साथ तो यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, मैं तो यहाँ पे अपना बैंक डिटेल डाला नहीं, किसी और का बैंक डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब जाके यहाँ पे आपकी बात सुन ली गई है और फिर से ईमेल के माध्यम से आपको बैंक अपडेट करने का यहाँ पे मौका दिया गया है। All such candidates are requested to revert the email within the time with correct credentials of bank account in the format। जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया जाएगा आपको ईमेल आईडी पे कि इस तरह से आपको डिटेल डालनी है, जैसे आपका नाम, अकाउंट होल्डर नेम, इसी तरह से अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तो वो सब आपको डालना है ईमेल के माध्यम से। जो ईमेल मिलेगा जैसा फॉर्मेट में, उसी ईमेल को आपको रिवर्ट कर देना है, यानी कि रिप्लाई कर देना है, सारा कुछ अपना अपना बेसिक डिटेल डाल के, जिसमें आपको पैसे मंगवाने हैं विद करेक्ट क्रीडेंशियल ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स सेम फॉर्मेट में। तो ध्यान रहे यहाँ पे जिनका जिनका यहाँ पे सही सही बैंक डिटेल डाला गया था, खुद से आप लोग लॉगिन करके डाले हो, उनको कुछ नहीं करना है, उनके तो पैसे आ जाएंगे। लेकिन जिनको इस तरह से दिक्कत आ रही थी कि उनका डिटेल्स वो डाले ही नहीं है और दूसरे का दिखा रहा है, तो ऐसे छात्र ईमेल के माध्यम से जो अपडेट आएगा, जो ईमेल आपको भेजेंगे, उस ईमेल को रिप्लाई कर देना है अपना सही सही डिटेल डाल करके। जैसे इसके रिगार्डिंग ईमेल आने लगते हैं, एसएमएस आने लगते हैं, आपको इन्फॉर्म करूंगा। आगे बताया गया है कि जो भी डिटेल यहाँ पे डालिएगा, अगर गलत डिटेल डालते हो, इनकरेक्ट डिटेल्स, तो अगर फेलियर हो जाता है, रिफंड आपका नहीं आ पाता है, तो इसमें आरआरबी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इस बार जो मौका दिया जा रहा है, इसमें बिल्कुल सही सही डिटेल डाल दीजिएगा जिनका इस तरह से इशू हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे थे कि सर मैंने तो अपना बैंक डिटेल अपडेट कर दिया है, इतना दिन हो गया, अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि इन्होंने नोटिस निकाल के ही बोला था कि बहुत सारे छात्र के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं, तो क्वेरीज का निपटारा हम लोग करेंगे, इसके बाद रिफंड करना शुरू करेंगे। तो अभी तो नोटिस इन्होंने जारी कर दी है और ईमेल के माध्यम से यहाँ पे ईमेल भी भेजा जाएगा और छात्र अपना अपना डिटेल डालेंगे, जिनको जिनको दिक्कत आ रही है उनका यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई करके तब रिफंड करना शुरू कर देंगे। तो मान के चल सकते हो कि 2 वीक्स के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पे आपके पैसे आने लगेंगे। जो ओबीसी और यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं उनको 400 रुपए देने हैं, जिसमें 10 रुपए बैंक चार्ज काट के 390 रुपए के आसपास आपके खाते में आएंगे। और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं, इस तरह से एससी एसटी वाले हैं, उनको यहाँ पे 250 रुपए देने हैं। तो 10 रुपए चार्ज काट के 240 रुपए के आसपास उनके बैंक अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। तो कम से कम 2 वीक्स का और वेट कीजिए, 2 वीक्स के अंदर अंदर यहाँ पे आपके खाते में आ सकते हैं। तो जैसे अपडेट आने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे, तभी आपको मैं अपडेट कर दूंगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट आ चुकी है यहाँ पे ज्वाइनिंग की, और ये जो ज्वाइनिंग की अपडेट आई है ये लखनऊ डिवीजन के तरफ से आए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है और जो भी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से जिनका पैनल आ चुका है और लखनऊ डिवीजन मिले हैं उनका अपडेट जारी करवा दिया गया है। देखिए यहाँ पे वीरेंद्र सिंह करके मेंशन है, यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उनके नंबर इस तरह से मेंशन है, जो कि रेलवे के ही अधिकारी हैं। असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन वाले पोस्ट पे असिस्टेंट लोको से डीजल, असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग एयर कंडीशनिंग, असिस्टेंट वर्क्स, हॉस्पिटल असिस्टेंट, इन सभी छात्र की जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो 15/5/2023 क्रेडिट में यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है। इसी तरह से असिस्टेंट टीआरडी वाले का 16/5/2023 को ज्वाइनिंग होगा। असिस्टेंट पॉइंट्समैन वाले का 17 और 18 तारीख क्रेडिट में ज्वाइनिंग होंगे। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले छात्र का 19/5 से लेकर 22/5 के बीच में यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाले हैं। तो इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपडेट दिए गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों सवाल पूछे गए थे कि आखिर जो ज्वाइनिंग लेटर होगा कैसे आएंगे, तो यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है कि 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर आपके पते पे, आपके एड्रेस पे दोस्तों बाई पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर आने वाली है। तो बिल्कुल अब देर नहीं लगेगा। जितने सारे पोस्ट के छात्र का यहाँ पे मेंशन है, सभी छात्र के 2 से 4 दिन के अंदर आपके पते पे दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे। इनके तरफ से डिस्पैच कर दिए गए हैं। तो जो भी आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वहां से कॉन्टैक्ट आप लोग बनाए रखिएगा। लखनऊ डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले छात्र, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी इस तरह से अपडेट कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट भी छात्रों को ईमेल पे भेजे गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो ये रही फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट भेजा गया है, साक्ष्यांकन प्रपत्र यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म लखनऊ डिवीजन वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ज्वाइनिंग लेटर तो आपके पते पे आएंगे ही, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है, लेकिन जल्दी इनको ज्वाइनिंग करानी है इसीलिए डॉक्यूमेंट भेज दिया गया है। तो सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करवा के आप लोग इसको बना के तैयार रखिएगा, सभी के सभी छात्र लखनऊ डिवीजन वाले। ध्यान दीजिएगा, जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है कम से कम 3 कॉपी आपको निकलवानी है। तीनों अपने हैंडराइटिंग से ब्लैक पेन से आपको भर के इसको तैयार रखना है। तो देखिए ये फॉर्मेट में दिया गया है। इसको भरने का तरीका मैंने बता रखा है प्रीवियस के कई सारे वीडियो में, उसका आप लोग रेफरेंस ले सकते हो, देख सकते हो कि किस कॉलम में आपको क्या क्या भरना है। और फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या करना होता है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तारीख और स्थान आपको यहाँ पे लिख देना है। पहचान प्रमाण पत्र में देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में यहाँ पे जो 8 ऑफिसर के नाम दिए गए, किसी भी एक से आपको बस साइन करानी है। यहाँ पे आपके फोटो होंगे और जो साइन करेंगे वो फोटो हाफ, जो साइन यहाँ पे पेपर पे और हाफ आपके फोटो पे सिग्नेचर करते जाएंगे। इसको आपका डिटेल यहाँ पे आएगा सारा कुछ, और जिनसे साइन कराइएगा इस 8 में से किसी एक से, तो उनका हस्ताक्षर, पद नाम कौन से पोस्ट पे है और पता एड्रेस यहाँ पे, स्थान तारीख आ जाएगा। इसको छोड़ देना है, ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद मैंडेट फॉर्म में आपके बेसिक डिटेल आते हैं, तो सारे बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे भरना होगा मैंडेट फॉर्म में, 3 कॉपी इसकी भी निकलवा के, और लास्ट में यहाँ पे डेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आ जाते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रोफार्मा भेजा गया है, जिसमें ये नहीं बोला है कि लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की हो वहां से बनाना है, तो सिर्फ गजेटेड ऑफिसर का बोला गया है। तो कोई भी गजेटेड ऑफिसर से आपको इस पे साइन करवा लेनी है। प्लेस डेट, गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर और मुहर लग जाएगा जिस ऑफिस में काम करते हैं, और इसको अटेस्टेड आपको करा लेनी है फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, या फिर डिप्टी कलेक्टर से। कोई भी इनमें से है तो उनसे सिग्नेचर ले सकते हो। सिग्नेचर और डेजिग्नेशन और प्लेस और डेट, और यहाँ पे ये भी आपका बन जाएगा। जो मुहर लगता है वो भी मुहर इनका लग जाएगा, तो ये बन जाएगा फर्स्ट वाला। देखिए सील बोला गया है, मुहर बोला गया तो मुहर लगवा लेना है। इसके बाद सेकंड वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसमें देखिए सिर्फ एक गजेटेड ऑफिसर से बस आपको साइन लेनी है, जिसमें सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आएगा। इसके बाद देख सकते हो कि सिग्नेचर में गजेटेड ऑफिसर के साइन, डेजिग्नेशन और ऑफिस स्टाम्प मुहर और प्लेस डेट हो जाएगा, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि भेजे गए हैं। 3-3 कॉपी निकलवा के आपको यहाँ पे, जो खास करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये तो 2 कॉपी ही आपको बनवानी है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट कम से कम 2 से 3 कॉपी निकलवा के आप लोग भर के तैयार रखिएगा। जैसे ही यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आएंगे उसमें भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रहते हैं, तो तुरंत आप लोग जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्वाइनिंग की अभी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। मध्य रेल यानी कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले छात्रों के लिए दिनांक 4/5/2023 डेट में यहाँ पे कार्मिक शाखा सोलापुर, तो सोलापुर डिवीजन से भी अभी आने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि कल मैंने आपको अपडेट दिया था, भूसावल डिवीजन से भी कई सारे छात्र को आया था ज्वाइनिंग, एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्रों के। पुणे डिवीजन से भी कई एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र के आए थे, और अभी देखिए कि यहाँ पे सोलापुर डिवीजन से भी काफी सारे छात्र के ज्वाइनिंग एक साथ आ चुके हैं, जहाँ पे डिटेल दिए गए हैं। आरआरसी मुंबई के अंतर्गत असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पोस्ट पे यहाँ पे ज्वाइनिंग दी गई है। कैंडिडेट के डिटेल यहाँ पे है, आरआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से है, कैंडिडेट के नेम, इसके बाद फादर्स नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी छात्र के मेंशन कर दिए गए हैं। तो यहाँ से आप सारे कैंडिडेट मिला लीजिएगा, जिनका जिनका आ चुका है उनको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे देखिए टोटल कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं तो 41 कैंडिडेट के दोस्तों ज्वाइनिंग के बारे में अपडेट सोलापुर डिवीजन से आ चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि किस किस कैंडिडेट का है, क्या ये भी सीसीए वाले कैंडिडेट के हैं, क्योंकि अभी नॉर्मल छात्र के लगातार क्वेरी जा रहे हैं कि नॉर्मल छात्र के आएंगे कब। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल छात्र का अब सेंट्रल रेलवे से जल्द से जल्द ज्वाइनिंग आना शुरू हो चुका है, हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सीसीए
ओबीसी वाले का आना शुरू हो चुका है, तो नॉर्मल छात्र का भी जल्द से जल्द ही आने लगेंगे अब। और जैसा कि 16 मई को 5th रोजगार मिला है, तो उसके तहत भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारे छात्र को ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसको तो यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद सारे छात्र को बोले गए हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपको सारे डॉक्यूमेंट बना के 10/5/2023 के डेट में पहुंच के सुबह 9:30 बजे इस जगह पे पहुंच के आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है। तो डेट भी दे दिया गया है 10/5/2023 का। बाकी जिनको जिनको जिस डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं उसके बेसिस पे आपको डेट दिया गया होगा, उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको जाके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करा लेनी है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सारा कुछ इस तरह से बता दिया गया है। साक्षांकन प्रपत्र, इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सारा कुछ कहां कहां पे किसका साइन करवाना है, टर्म्स एंड कंडीशन इसमें मेंशन कर दी गई है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको बना लेने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर भी कोई क्वेरी रह भी जाती है तभी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जो कि ज्वाइनिंग की अपडेट आ चुकी है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से, नांदेड़ डिवीजन से। और कल ही यहाँ पे काफी सारे छात्र को ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। देखिए ईमेल आईडी के माध्यम से भेजे गए हैं और बाई पोस्ट भी बाद में मिल जाते हैं ज्वाइनिंग लेटर। यहाँ पे कैंडिडेट के पूरे डिटेल मेंशन है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट इनको मिली है और यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है देख सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या वहाँ पे होगा। किसी भी स्टेशन पे आपको जॉब दिया सकता है, एनपीएस के टर्म में आपका चलेगा। इसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी आपको देने होंगे, आईएफएससी कोड, पैन कार्ड नंबर, ये सब कुछ आपको लेके जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज में और सारे टर्म्स एंड कंडीशन और जो भी रूल्स रेगुलेशन है सारा कुछ दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको फ्री ट्रेवल पास भी यहाँ पे स्लीपर क्लास का दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हैं। तो इसके बाद समय पे आपको जाके ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है, वरना आपके ज्वाइनिंग लेटर लैप्स हो जाएंगे, विड्रॉ कर लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं ऑन और बिफोर 25/5/2023 यानी 25/5/2023 के डेट तक आपको आके, किसी भी दिन इससे पहले भी डॉक्यूमेंट बन जाता है, इस डेट से पहले भी, तभी दोस्तों आपको आके इस रिपोर्ट करना है, सैटरडे संडे को छोड़कर और नेशनल हॉलीडे को छोड़कर, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वरना 25/5/2023 लास्ट डेट है, इस डेट तक पहुंच के आपको अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर है। और बाकी यहाँ पे फ्रॉम नेम ऑफ द कैंडिडेट अपना नाम डालिए, एड्रेस पूरा डालिए और आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि मैं ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे कर दीजिएगा। इसको भी साथ में लेके जाना है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं नांदेड़ डिवीजन के जो ज्वाइनिंग लेटर आए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजा गया है अटेस्टेशन फॉर्म का। वार्निंग ऊपर ही लिखा है, बिल्कुल सही सही आपको डिटेल डालना होता है, कोई भी डिटेल छुपानी नहीं होती है। यहाँ पे आपका फोटो आएगा और गजेटेड ऑफिसर से साइन करने बोला है, तो फोटो पे गजेटेड ऑफिसर का साइन होते चला जाएगा, हाफ पेपर पे हाफ आपके फोटो पे। बाकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है सारा कुछ अटेस्टेशन फॉर्म में। 2 कॉपी निकलवा के अपने हैंड राइटिंग से यहाँ पे ब्लैक पेन से भर देनी है। इसके बाद इसका फोटो कॉपी भी 2 रख लेना है, ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा। तो और इसको भरने के लिए पहले के वीडियो मैंने बता रखा है दोस्तों, लगातार जो ज्वाइनिंग आ रहे हैं सब में मैं बता रहा हूँ, तो उसका रेफरेंस ले सकते हो पुरानी वाली वीडियो का। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट और प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा भेजा गया है, जिसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि लास्ट आप लोगों ने जहां से भी पढ़ाई की हो वहां से बनानी है। तो जो कॉलेज जो स्कूल आपका होगा वहां पे चले जाने हैं, सारा कुछ डिटेल्स आपका यहाँ पे भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके प्रिंसिपल हेडमास्टर का सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, कौन से पोस्ट पे है, और यहाँ पे मुहर होगा कॉलेज स्कूल का, तो वो लग जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अटेस्टेड इसको करा लेना है। इसमें से तीनों में से कोई फर्स्ट क्लास एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि जज होते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट से आपको कराना पड़ सकता है। अगर इनसे कराना है तो कोई वकील से मिलके, या फिर इनसे नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम से जाके डायरेक्ट डीएम आवास में आप लोग करा सकते हैं, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम से भी आप लोग इसमें अटेस्टेड करा सकते हो। तो इसमें से तीनों में से किसी एक का साइन, डेजिग्नेशन, कौन से पोस्ट पे है, ऑफिशियल मुहर लग जाएगा, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया। इसके बाद सेकंड में आते हैं तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बोला गया है। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपका फोटो आएगा जो कि गजेटेड ऑफिसर यहाँ पे साइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके बेसिक डिटेल आएंगे, जैसे कि सारा कुछ डिटेल्स आपका ही आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि सिग्नेचर कीजिए या फिर थंब इंप्रेशन लगाइए। तो सिग्नेचर करते हो तो यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो आपका डिटेल यहाँ पे आएगा और जो गजेटेड ऑफिसर फोटो पे साइन करेंगे वही यहाँ पे साइन करेंगे। और इसके बाद गजेटेड ऑफिसर का मुहर इस तरह से हो जाएगा, लग जाएगा, और इस तरह से आपका ये भी बन जाएगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसके बाद डिक्लेरेशन में आई आपका नाम, सन ऑफ यहाँ पे लिख दीजिएगा, और डॉटर है तो डॉटर ऑफ यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद अनमैरिड है तो इसमें टिक लगाइए। इसके बाद अनमैरिड में ऐसे करके यहाँ पे टिक लगा दीजिए, या मैरिड है तो इसमें आप लोग टिक लगा दीजिए। और इसके बाद नीचे आते हैं तो डेट और स्टेशन प्लेस लिख दीजिए। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट नेम यहाँ पे डाल दीजिए। इसको खाली छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि विटनेस के तौर पे डेजिग्नेशन लिखा है तो रेलवे कहीं असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होंगे या फिर जो होंगे रेलवे के अधिकारी, वही सिग्नेचर करके ये रख लेंगे। तो इसको खाली छोड़ के बाकी सारे भर के आप लोग लेके जाइए। इसके बाद यहाँ पे SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल फॉर्मेट में दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेंगे, ज्वाइनिंग से पहले देखे जाएंगे। इसके बाद OBC वाले जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो इन्होंने बता रखा है। तो आपके पास तो OBC का होगा ही बनवाया हुआ, तो वो लेके जाइए, या फिर नहीं है ले लिया है ओरिजिनल तो फोटो कॉपी भी लेके जा सकते हो, क्योंकि बार बार तो OBC बना नहीं रहे हैं, जैसे लगातार छात्र बोल रहे हैं कि सर OBC नहीं बन रहा है बार बार। तो इसीलिए सारा कुछ यही डॉक्यूमेंट है जो कि नांदेड़ डिवीजन से भेजे गए हैं। लगातार दोस्तों ज्वाइनिंग की अपडेट आ रही है, जैसे जैसे आ रही है अपडेट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।